नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, फिज़िक्स के अंदर जो यूनिट नंबर सेकंड चल रहा था हमारा, उसके अंदर जो गाउस के नियम है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है हमारा गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो दोस्तों, जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसका जो नाम है वो क्या है? गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो दोस्तों, इसके अंदर दो पार्ट बनते हैं। तो गाउस का नियम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है पहले ही। अब देखो दोस्तों, अब जो आगे का पार्ट रहेगा वो रहेगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो अनुप्रयोग हैं यानी इसकी जो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, तो दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन है लगभग 6-7 एप्लीकेशन है। और दोस्तों ये सभी की सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बनेगा। या तो वह गाउस का नियम पूछ लेगा, उसकी जो प्रूफ है व्युत्पत्ति करना, या फिर उनकी जो एप्लीकेशन है 5-6 एप्लीकेशन है, वहाँ से एक क्वेश्चन 100% ही आता है। तो दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। और दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो इसकी एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट है आवेशित गोलीय कोष यानी पतला खोखला गोला। दोस्तों एक ही बात है, आपको आवेशित गोलीय कोष भी दे सकता है। गोलीय कोष होता क्या है? पतला खोखला गोला होता है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो देखो दोस्तों, जो आवेशित गोलीय कोष है, आवेशित गोलीय कोष क्या है ये मान लिया हमने, यानी खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला है, अंदर से खोखला है और बाहर जो इसकी परत है, ये सतह है, इस पर क्या है? आवेश। देखो थ्योरी के अनुसार इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर, ये दे रखी त्रिज्या, जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। अब देखो दोस्तों, जो गोलीय कोष है यानी जो खोखला गोला है, उसको जब हम आवेशित करेंगे तो उसका जो चार्ज है वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उसकी परत पर। ठीक है, जो बाहर वाली परत है इस तरह से, तो उसकी परत पर जाएगा पूरा आवेश, क्योंकि अंदर से तो खोखला है तो यहाँ पर तो आवेश आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। कहाँ पर चला जाएगा? उसको आवेशित करेंगे तो उसकी परत पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस तरह से। फिर क्या है? इस आवेशित गोलीय कोष के कारण विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखो दोस्तों, जो विभिन्न स्थितियाँ हैं वो कौन कौन सी बनेंगी फिर आपकी? देखो, जो फर्स्ट कंडीशन आएगी, आवेशित गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो दोस्तों, आवेशित गोलीय कोष है उसके बाहर निकालेंगे। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर देखो जो डायग्राम है इसको देखो, ये जो आपका है कौन सा गोला? खोखला गोला। जो अंदर वाला है, अंदर वाला गोला है, ये कौन सा है? खोखला गोला है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। कितनी है? कैपिटल आर। अब इस गोले के बाहर, ठीक है, हमारी जो कंडीशन क्या है? आवेशित गोलीय कोष के बाहर, तो बाहर निकालना है। तो बाहर हम कोई पॉइंट मानते हैं, कौन सा पॉइंट? बिंदु पी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बिंदु पी। तो बिंदु पी की बिंदु ओ तक दूरी कितनी हो जाएगी? इसको मान लिया हमने कितनी? स्मॉल आर। कितनी मान ली? स्मॉल आर। अब देखो दोस्तों, जो बिंदु पी है ये आप समझ गए, ये तो खोखला गोला है, ठीक है, जो अंदर वाला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और जो बाहर हमने बिंदु लिया है पी, वहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? जो इसके केंद्र बिंदु है ओ से, इसकी दूरी हो गई स्मॉल आर। अब देखो दोस्तों, अब इसकी थ्योरी है, इसके अनुसार इसको समझने का प्रयास करते हैं। आवेशित गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ गए? कौन सा बिंदु? बिंदु पी पर। तो बिंदु पी कौन सा रहा? ये रहा। फिर अतः ओ को केंद्र मानकर एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं। अब ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु ओ है, इसको हमने केंद्र मान लिया। इसको केंद्र मानकर बिंदु पी से हम क्या करते हैं? इस तरह से एक गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं, इस प्रकार से।
ठीक है। तो ये गाउसी पृष्ठ, ये क्या है, गाउसी पृष्ठ है गोलाकार, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान होती है। यानी क्या है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान होगी। क्यों? क्योंकि आवेश भी कैसा है, यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, तो सभी पर आवेश समान है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी क्या होगी, समान होगी। फिर आगे देखो, फिर गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है, ds है। अब देखो दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जो गाउसीय पृष्ठ कौन सा है, ये पूरा गाउसीय पृष्ठ है। इसको पूरे का जो बाहर वाला गोला है जिसको हमने डॉट डॉट से दर्शाया है, ये पूरा क्या है, गाउसीय पृष्ठ है। इस पर हमने एक अल्पांश ले लिया ये, ठीक है। जो पी के पास आपको ये जैसे मैंने इस तरह से दर्शा रखा है, ये क्या है, ये है अल्पांश ले लिया हमने, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds। क्या है, ds। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ds लिख रखा है, ये क्या है, ये क्या है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल है जो p पर यहाँ पर बना है, और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो E यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र। देखो यहाँ पर ds के ऊपर E भी लिख रखा है, यहाँ पर ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। अब देखो दोस्तों, ये डायग्राम है, आप पूरा समझ गए होंगे। फिर देखो, अब यहाँ पर लगाएंगे हम गाउस का नियम। अतः है गाउस के नियम से, अब देखो दोस्तों, आपने गाउस का नियम नहीं पढ़ा है तो हमारे पीछे वाली वीडियो में जाइए, तो दोस्तों वहाँ पर क्या है, पूरा गाउस का नियम दे रखा है, वहाँ से आप ये समझ सकते हैं पूरा कि ये कहाँ से आई है, ये टर्म कहाँ से आई है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये गाउस का नियम है, इसका जो, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका ये लिंक है वो दे दूँगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो, गाउस के नियम से E डॉट ds सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, गाउस का नियम होता है ये दोस्तों। फिर E डॉट, यहाँ से डॉट हटाएंगे, E डॉट ds है तो यहाँ से बीच से डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, E ds कोस थीटा। क्योंकि जो डॉट होता है, जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये मैंने आपको पहले समझाया है। और जो साइन थीटा होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर यहाँ से आगे आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आ ही जाएगा, ये सेम टू सेम रहेगा। कौन सा, ये वाला, ये सेम रहेगा। फिर देखो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि E और ds क्या है, ये देखो किसका है, साइन समांतर का। इस तरह से क्या होता है, समांतर। देखो समांतर किस प्रकार से है, ये देखो डायग्राम में, देखो ये रहा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी, ये देखो मैंने आपको बताया भी था। तथा देखो क्षेत्रफल क्या है, ds, तथा इसकी दिशा, किसकी दिशा, क्षेत्रफल की दिशा। क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। विद्युत क्षेत्र क्या है, E, तो E की दिशा में कौन है, ds। ठीक है। तो जिस तरह से ds की दिशा है उसी प्रकार क्या है, E की दिशा। यानी एक ही बात है, हम जिस तरह विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी तरफ किसकी दिशा है, क्षेत्रफल ds की। यानी क्या है, दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समांतर के लिए क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि इन दोनों के मध्य कोण कितना बन रहा है, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से है तो दोनों के मध्य कोण कोई नहीं बनेगा, कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो कोस थीटा, तो थीटा की जगह हम रखेंगे कितना, 0 डिग्री। आपको मालूम है कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो कोस थीटा ये पूरा मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। केवल क्या बचेगा आपके पास, इंटीग्रेशन E ds सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या आ जाएगा, इस E को हमने बाहर निकाल लिया, E इंटीग्रेशन ds सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर देखो दोस्तों, अब जो ds है वो तो क्या है, अल्पांश। ठीक है, जो ds है वो क्या है, अल्पांश। लेकिन जब इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों ये हम आपको मालूम है, पीछे वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है कि समाकलन ds, इसका अर्थ क्या हो गया, जो अल्पांश है इसका ds तो अल्पांश होता है, समाकलन लगा दिया, इसके इंटीग्रेशन पहले लगा दिया, इसका मतलब होता है जो भी हमारे पास क्षेत्रफल है, जो भी गोला है या फिर कुछ भी है, हमारे पास क्या है, गोला, तो गोले का क्षेत्रफल लगा देंगे। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा क्यू बराबर कितना लिया हमने, q,
शुरू में हमने पढ़ा था कि इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। कितना ले लिया? प्लस क्यू आवेश, एक ही बात है। तो यहाँ पर जहाँ पर सिग्मा क्यू है वहाँ पर रखेंगे हम क्यू, डी एस इंटीग्रेशन डी एस है, इसका मान कितना रखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। देखो कहाँ से आया ये रहा, इसकी जगह रख दिया हमने, तो ई तो आएगा, ये ई तो आएगा। फिर इसकी जगह कितना रख देंगे हम? इंटीग्रेशन डी एस की जगह रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। सिग्मा क्यू की जगह रख दिया हमने क्यू, नीचे एप्सिलॉन नोट है, ये एप्सिलॉन नोट आ गया। फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, ये इस साइड में जाएगा, ये किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ई इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये किसका मान होता है? के का। तो क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन, बचेगा क्या? एप्सिलॉन नोट तो आएगा इसके अंदर, बचेगा आपके पास ये आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे। तो ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा? आर वेक्टर, जहाँ पर आर वेक्टर क्या है दोस्तों? आर वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, जिसको हम इकाई सदिश बोलते हैं, एक ही बात है, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। अब दोस्तों इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे इसकी जो सेकंड कंडीशन क्या है? आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो दोस्तों, जब हमने आवेशित गोलीय कोश के बाहर निकाला था, तो दोस्तों जो हमने गोला लिया है, गोले को हम बिंदु P पर इस तरह से यहाँ पर माना था बिंदु P। फिर हमने इस तरह से गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की थी, इस तरह से की थी। अब क्या है? अब जो हमारी सेकंड कंडीशन वो क्या है कि आवेशित गोलीय कोश है उसके पृष्ठ पर ही निकालनी है, ठीक है, चाहे वो बिंदु हम कहीं पर भी ले लें। देखो अब हमने लिया है बिंदु P, कहाँ पर? ये आवेशित गोलीय कोश है, इसके बिंदु यहाँ पर ले लिया हमने बिंदु P। क्या ले लिया? बिंदु P। तो बिंदु देखो यहाँ इसकी जो त्रिज्या वो कितनी है? कैपिटल R, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्या है त्रिज्या? कैपिटल R। अब बिंदु P लिया है, देखो यहाँ ये दूरी और ये दूरी बिंदु O से क्या है? समान दूरी पर है। तो बिंदु P की दूरी भी कितनी होगी? यहाँ से O तक की ये दूरी होती है स्मॉल r, और स्मॉल r और ये r क्या हो जाएगी? दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर लगेगी। ठीक दोस्तों, जैसा कि ऊपर वाला देखो ये हमने पढ़ा था, इसके अंदर क्या होता है? ये देखो, इसको देखो ध्यान से, r स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब क्या है कि ये दूरी है कौन सी? ये R वाली, ये क्या है? कम है। बड़ी कौन सी है? ज़्यादा कौन सी है? ये दूरी। तो ये तो कौन सी है? ग्रेटर देन किससे? ये स्मॉल r है, इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये क्यों है कंडीशन? क्योंकि ये जो बिंदु हमने बाहर लिया है बिंदु P तब है। अब हमने पृष्ठ पर लिया है दोस्तों, तो पृष्ठ पर लिया है तो दोनों दूरी कैसी हो जाएगी? समान हो जाएंगी। क्योंकि त्रिज्या देखो, त्रिज्या को हम यहाँ से माप ले या फिर ये माप ले, ये माप ले, ये माप ले, ये माप ले या फिर ये माप ले, तो सभी त्रिज्या कैसी होगी? समान होगी। तो इस तरह से क्या आ जाएगी कंडीशन? ये R इक्वल टू R। अब देखो दोस्तों, आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गोलीय कोश के पृष्ठ को ही गाउसी पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसके पृष्ठ पर ही मान लेते हैं। फिर देखो समीकरण 1 में R इक्वल टू R रख देंगे। समीकरण 1 कौन सा था? हमने ये निकाला हमने। इसके अंदर क्या रखेंगे? ये देखो, केवल क्या रखना है? R इक्वल टू R रखना है। क्यों? कौन सी कंडीशन से? यहाँ से। ये क्यों आया है आपको मालूम चल गया, क्योंकि दोनों दूरी कैसी है? बराबर। तो समीकरण 1 से निकाल लेंगे हम। समीकरण 1 में रख देंगे हम, क्या रख देंगे? कैपिटल R। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा ये E इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। और इसका जो सदिश रूप है, सदिश रूप में लिखेंगे ना जाएगा E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू R कैप, जहाँ पर R कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। अब देखो दोस्तों, अब जो हमारी लास्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन आती है आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों हमने बाहर निकाल लिया, पृष्ठ पर निकाल लिया,
अब दोस्तों निकालेंगे हम कहाँ पर, आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ये आवेशित गोलीय कोश है इसके अंदर हम बिंदु P क्या लेंगे, एक गाउसीय पृष्ठ लेंगे। बिंदु P पर क्या लेंगे, गाउसीय पृष्ठ लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, देखो बिंदु O से, ये तो क्या क्या है इसकी त्रिज्या। अब हमने अंदर लिया है बिंदु P, तो बड़ी कौन सी होगी त्रिज्या, कैपिटल R वाली। कौन सी हो जाएगी, कैपिटल R। कैपिटल R इज़ ग्रेटर देन किससे, स्मॉल r से, या फिर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो जो स्मॉल r है ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम है, जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या लिया है, बिंदु P। अब देखो थ्योरी के अनुसार इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। गोलीय कोश के अंदर केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अंदर आवेश की मात्रा क्या है, शून्य है। अतः गाउस के नियम से, देखो इसके अंदर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, लेकिन जिसके अंदर क्या है, आवेश की मात्रा क्या है, शून्य है। अब दोस्तों ये आपको मालूम है, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था ये गोला है, कैसा है, खोखला। जब हम इसको आवेशित करेंगे तो आवेश कहाँ जाएगा, इसकी परत के ऊपर। तो अंदर तो खोखला दोस्तों, यहाँ पर तो आवेश नहीं आ सकता, क्योंकि आवेश कहाँ पर रहता है, धातु के ऊपर रहता है। ठीक है, आवेश ऐसे थोड़ी है कि मतलब प्रकृति में घूमता रहेगा, कहाँ पर जाएगा, किसी धातु पर या फिर किसी वस्तु पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, परत है एक तरह से, ये अंदर तो खोखला है, तो परत पर जाएगा पूरा आवेश, अंदर क्या रह जाएगा, खोखला पूरा। यानी अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। अंदर क्या है, आवेश भी शून्य है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसे, देखो विद्युत क्षेत्र शून्य कैसे होगा, इसके अंदर ये देखा कि आवेश की मात्रा क्या है, शून्य है। अतः गाउस के नियम लगाएंगे, तो गाउस का नियम लगाएंगे, कितना जाएगा, अंदर कितना है, सिग्मा क्यू, जो टोटल आवेश कितना है, शून्य हो जाएगा। फिर गाउस के नियम से E.ds सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर E.ds यहाँ पर क्या है, सिग्मा क्यू का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर शून्य रखेंगे, तो आगे हमें सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। तो हमारे पास तीन कंडीशन आई, कौन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन निकाली थी हमने, E एक्सटर्नल यानी बाहर कितना आया, KQ अपॉन R²। E सरफेस यानी पृष्ठ पर कितना आया, KQ अपॉन कैपिटल R², ये स्मॉल r², ये कैपिटल R², केवल इतना ही इसमें डिफरेंस रहेगा। और इंटरनल कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, यह भी अभी हमने निकाला है। फिर दोस्तों देखो, फिर आता है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन वक्र। अब हम इसका जो वक्र है ये बनाएंगे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वक्र हैं ये भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना पड़ेगा, जिससे आपके जो एग्ज़ामिनर हैं उस पर सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप वक्र नहीं बनाओगे तो नंबर तो आपका एक आधा नंबर कटेगा ही, इसके अलावा वो सोचेगा कि इसको कुछ आता नहीं है। अगर आप वक्र बना दोगे तो वो सोचेगा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसको नंबर देना चाहिए। फिर देखो दोस्तों, जो ये देखो ये क्या है, इस साइड लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर क्या लेते हैं, केंद्र से दूरी। अब देखो दोस्तों, जो वक्र है इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो ये तो मतलब क्या है, केंद्र से दूरी, ये तो क्या है, गोला इस तरह से, ये क्या है, केंद्र बिंदु O, तो ये क्या है यहाँ पर, केंद्र बिंदु O, कौन सा, ये केंद्र बिंदु O। यहाँ पर इस साइड क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इस तरह से बढ़ती है, और ये क्या है, केंद्र से दूरी यानी इस तरह से दूरी ये बढ़ती है ये। अब देखो जो ये कंडीशन कौन सी है, R इज़ लेस देन कैपिटल R। तो दोस्तों कौन सी कंडीशन है ये है अंदर वाली कंडीशन। कौन सी है, केंद्र से दूरी मतलब यहाँ पर क्या है, कम से कम दूरी है, फिर आगे और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, ये सरफेस पर आ जाएगा, फिर आगे और बढ़ेगी, आगे और बढ़ेगी, आगे और बढ़ेगी, ये क्या पर आ जाएगा, ये बाहर वाली कंडीशन है। सरफेस यहाँ से लेके यहाँ तक की कौन सी कंडीशन है, ये बाहर वाली। और यहाँ पर ये डॉट डॉट मैंने दर्शा रखा है,
देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है डॉट डॉट। ये कौन सी कंडीशन है? सरफेस वाली। इससे इस साइड वाली तो यह अंदर वाली, ये सरफेस वाली, ये कौन सी है? बाहर वाली कंडीशन है। अब देखो दोस्तों, आपने इस तरह से देखो, ये बाहर वाली कंडीशन, ये सरफेस, ये इंटरनल। अब देखो दोस्तों, जो इंटरनल वाली कितना आया था हमारे पास? ई इक्वल टू 0 आया था, 0 आया था। किस कंडीशन से? इस कंडीशन से। ये सरफेस वाली है, सरफेस वाली में क्या होता है? आर इक्वल टू आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इसके अंदर क्या होता है? ई समानुपाती, ठीक है, ई समानुपाती 1/r²। किसके? कैपिटल आर स्क्वायर से, ठीक है। ये क्या होता है? इसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल। और इसके अंदर जो बाहर वाली कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है? स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है दोस्तों ई प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये दोस्तों, ये छोटा सा आपका क्या है? डायग्राम है, वेरी वेरी सिंपल है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इसकी जो भी कंसेप्ट है इसका आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। है तो ये 10 मिनट का, लेकिन इसको मैंने दोस्तों बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास किया, तो थोड़ा वीडियो लंबा बन गया। चलो दोस्तों, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।